कहते हैं आस्था और श्रद्धा से भगवान मिलते हैं। ऐसा ही नजारा इन दिनों काला पीपल में देखने को मिल रहा है, जहां शनि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहां हर शनिवार भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। करीब 30 से 40 हजार श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। खासतौर पर सोमती अमावस्या और शनिचरी अमावस्या पर बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ती है। भंडारे के साथ भजन संध्या का भी आयोजन होता है। यहाँ पर शनिदेव की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन आस्था के इस केंद्र तक पहुंचने के लिए भक्तों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, या यूं कहें कि शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते अव्यवस्थाओं का आलम है। मंदिर की क्या है मान्यता और श्रद्धालुओं को क्यों उठानी पड़ती है परेशानी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आष्टा सोनकच्छ काला पीपल विधानसभा के बीच में स्थापित शनिदेव मंदिर के दर्शन करने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। 800 वर्ष पुराना ये मंदिर अति प्राचीन और चमत्कारों से भरा हुआ स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्वयं भू शनिदेव सात शमी के वृक्ष के बीच में भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शमी के वृक्ष की प्रामाणिकता के साथ में 9 ग्रहों को यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है। शमी के वृक्ष की शनिदेव को ही आहुति दी जाती है और साक्षात रूप में प्रकट हुए शनिदेव के स्थान पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना शनिदेव पूरी करते हैं। ये भगवान स्वयंभू हैं। यहाँ शनिदेव का मंदिर भगवान ये 7 पेड़ शनि के हैं और यहाँ पर कई प्राचीन युगों से ये मंदिर हैं और ये 3 क्षेत्र लगते हैं, काला पीपल विधानसभा, शिवर विधानसभा और सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। इसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 40-50 हजार जनता दर्शन के लिए आती है और सभी की मनोकामनाएं भगवान शनिदेव पूर्ण करते हैं। त्रिवेणी जिलों में, जिसमें शाजापुर, देवास और सीहोर जिलों के एक लखुंडी ग्राम में शनिदेव की कृपा हुई है, जहाँ पर 7 शमी के वृक्ष और स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसा स्थान बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। एमपी में, राजस्थान में बहुत ही कम ऐसी जगह होगी जहाँ 7 शमी के वृक्ष एक साथ है और वहाँ पर शनिदेव जी प्रकट हुए हैं। हमारे लखुंडी गांव में शनिदेव की बहुत ही भारी कृपा भक्तों पर होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन बहुत अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। 5 या 7 शनिवार और बाबा की कृपा उन पर बनी रहती है। बाबा उन पर कृपा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हर शनिवार को 40 से 50 हजार भक्तजनों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा रहती है और अमावस्या पर तो 4 से 8 किलोमीटर दूर लंबी पद यात्रा पर भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो ये मंदिर प्रमुखता से देवास, शाजापुर, सीहोर जिले की सीमा में आता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ग्रामीण प्रशासन को यहाँ की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। लेकिन कहते हैं कि आस्था और श्रद्धा के आगे कुछ भी संभव नहीं। ऐसा ही नेक काम यहाँ के ग्रामीणों ने कर दिखाया है। ग्रामीणों ने जन सहयोग से और अपनी निजी भूमि दान कर पगरावत खुर्द से शनिदेव के मंदिर तक मुर्मीकरण कर रास्ते का निर्माण कर दिया, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं को बारिश के दिनों में मंदिर परिसर तक पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर पक्के मार्ग से मंदिर तक पहुँचना हो तो किलोमीटर का चक्कर लगाकर मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। यह स्थान हमारा प्राचीनतम स्थान है और श्रद्धालुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर प्रगावत खुर्द तक 2 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता है, जिसके ऊपर समिति के द्वारा जन सहयोग से चंदा उगा करके मुर्मीकरण कर दिया गया है। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस रोड के ऊपर वो डामरीकरण करके जल्दी से श्रद्धालुओं की समस्या को हल करें। श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखते हुए पगरावत खुर्द के ग्रामीणों ने निर्माण कराया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये क्षेत्र काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी खुद इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। शनि अमावस्या पर भी वो मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और इसी दौरान उन्होंने अपने द्वारा रास्ते पर कुछ पाइप डालने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही प्रशासन की अनदेखी पर सवाल भी उठाए हैं।
बड़ी आस्थावान जगह है, ऊर्जावान जगह है, जो सदियों से यहाँ पे भगवान शनिदेव विराजे हैं और सभी लोगों की आस्था है। और इसी का ये आपने संकल्प देखा होगा कि ग्रामीण जनों ने मिलके अपनी जमीनें देके अपने माध्यम से यहाँ पे सड़क का निर्माण कराने का काम किया और जिस तरीके से बेहतर तरीके से इसका निर्माण और भी आगे बढ़ेगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि पुरातत्व विभाग से और सरकार से इसके ऊपर जो भी हो सकता है उस चीज को भी आगे बढ़ाने का काम करे और ईश्वर के आशीर्वाद से सब बेहतर होगा। क्या व्यवस्था है और ये तो सब चीजें हैं, अब उन चीजों के ऊपर चर्चा करने की व्यवस्था की जगह हम कोशिश करेंगे कि आगे इस जगह को बेहतर बनाने का काम करें। चाहे सोनकच्छ, काला पीपल, आष्टा विधानसभा की बात करें, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिससे कि मंदिर को जोड़ने वाले रास्ते दुरुस्त हो सकें। जबकि इन्हीं जनप्रतिनिधियों के आगे कई बार ग्रामीणों के साथ साथ श्रद्धालु भी गुहार लगा चुके हैं। साथ ही मंदिर के आसपास जो जमीन पड़ी हुई है उस पर भी माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। अब ऐसे में मंदिर तक पहुंचने में आ रही समस्याओं का कब समाधान होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अनादि टीवी के लिए गोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।